उसको रो रहे हैं, उधर उसको देखो अनस मुश्तबा को अपनी कामयाबी कैसे सेलिब्रेट कर रहा होगा ना। अपना एक उसूल है, किसी का हक छीनो नहीं और अपना छोड़ो नहीं। अनस अपनी फुफ्फी के पैसे हलाल ना करने पे बेहद शर्मिंदा है और शायान अपने बाप के पैसे, अपने बाप की कमाई हराम कर रहा है, फेल हो गए। मेरे जीते जागते इनकी आंख में तुम खटकते हो तो मेरे बाद क्या होगा? कर रहा होगा ना। अपना एक तुमने कौन से झंडे गाड़ लेने पढ़ पढ़ के? तुम वो कोई हुनर क्यों नहीं सीख लेते, वो वेल्डिंग का, प्लम्बिंग का? दोस्तों, कुछ ड्रामे सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सीधे दिल के अंदर उतर जाते हैं। और आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे ही पावरफुल, इमोशनल और रियलिस्टिक ड्रामे की, बस तेरा साथ हो, जिसने अपने सिर्फ पहले एपिसोड से ही ऑडियंस के दिलों पर कब्जा कर लिया है। जी हां दोस्तों, इसका पहला एपिसोड रिलीज हो चुका है और दूसरे एपिसोड का टीजर भी सामने आ गया है। और सच कहूं तो जितना सस्पेंस, जितनी इमोशंस और जितनी रियल फीलिंग इस ड्रामे में है, वो आजकल के ड्रामों में बहुत कम देखने को मिलती है। ये कोई नॉर्मल कहानी नहीं है, यह एक ऐसी जर्नी है जो हर उस इंसान को टच करती है जिसे कभी ना कभी लाइफ में इग्नोर या अंडर एस्टिमेट किया गया हो। सबसे पहले बात करते हैं इस ड्रामे के एग्जीक्यूशन की। दोस्तों, इसमें एक भी सीन ऐसा नहीं लगता जो जबरदस्ती डाला गया हो। हर सीन नेचुरल है, हर डायलॉग मीनिंगफुल है और हर कैरेक्टर अपनी जगह बिल्कुल फिट बैठता है। ऐसा लगता है जैसे हम कोई ड्रामा नहीं देख रहे, बल्कि किसी की रियल लाइफ को करीब से देख रहे हैं। अब अगर एक्टिंग की बात करें तो फरहान सईद ने कमाल कर दिया है। उनके डायलॉग्स भले ही कम हैं, लेकिन जितने भी हैं वो सीधे दिल को लगते हैं। हर एक्सप्रेशन, हर रिएक्शन इतना कंट्रोल्ड और पावरफुल है कि आप उनके कैरेक्टर से तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं। वो चिल्लाकर या ओवर एक्टिंग करके इम्प्रेस नहीं करते, बल्कि अपनी सादगी से दिल जीत लेते हैं। कहानी की शुरुआत होती है अनस से, एक ऐसा लड़का जो अपनी फूफी के घर रहता है। बाहर से सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर की हकीकत कुछ और ही है। अनस अपने दादा की देखभाल करता है, उनका ख्याल रखता है और वही दादा उसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन बाकी घर वाले, उनके लिए अनस सिर्फ एक नौकर जैसा है। ना इज्जत, ना वैल्यू, सिर्फ काम और ताने। यहीं से शुरू होती है एक इमोशनल स्ट्रगल। एक तरफ वो प्यार है जो उसे अपने दादा से मिलता है, और दूसरी तरफ वो ताने और बेइज्जती जो उसे हर रोज सहनी पड़ती है। और यही चीज इस ड्रामे को इतना रियल बनाती है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ अनस की नहीं है। यह कहानी उन सब लोगों की है जो अपने ही घर में कभी ना कभी पराये महसूस कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, यह कहानी सिर्फ दुख और स्ट्रगल तक सीमित नहीं है। इसमें एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी छुपा हुआ है, खासकर स्टूडेंट्स के लिए। अनस एक गरीब लड़का है, उसके पास ज्यादा संसाधन नहीं है, सपोर्ट सिस्टम भी कमजोर है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। वह अमीर बनना चाहता है, अपनी जिंदगी बदलना चाहता है और सबसे जरूरी, वह अपनी पढ़ाई को बहुत सीरियसली लेता है। ये ड्रामा साफ साफ दिखाता है कि चाहे लाइफ में कितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, अगर आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हो तो आप अपनी किस्मत बदल सकते हो। ये मैसेज आज के यूथ के लिए बहुत ही पावरफुल है। अब बात करते हैं एक और मजबूत कैरेक्टर की, अनस के दादा। दोस्तों, जिस एक्टर ने यह रोल निभाया है, उसकी एक्टिंग सच में लाजवाब है। उनकी मौजूदगी ही इतनी इमोशनल है कि जैसे ही वो स्क्रीन पर आते हैं, आप उनसे जुड़ जाते हैं। उनका अनस के लिए प्यार, उनकी बेबसी, उनकी इमोशनल गहराई, सब कुछ इतना असली लगता है कि आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अब आते हैं उस पॉइंट पर जो सबसे ज्यादा सस्पेंस पैदा करता है, दूसरे एपिसोड का टीजर। टीजर देखकर ऐसा लगता है कि कहानी अब एक बड़े ट्विस्ट की तरफ जा रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आने वाले एपिसोड में अनस के दादा का निधन हो सकता है, और अगर ऐसा होता है तो अनस की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। सोचिए दोस्तों, जिस इंसान ने उसे सबसे ज्यादा प्यार दिया, वही अगर चला जाए तो अनस के पास क्या बचेगा? ना घर में कोई अपना, ना कोई सहारा, और शायद इसी वजह से उसे घर से भी निकाल दिया जाए। और यहीं से शुरू होगी एक नई जर्नी। मुझे लगता है कि इसी मोड़ पर अनस की जिंदगी में एक नए कैरेक्टर की एंट्री होगी, उसकी क्लासमेट, जो धीरे धीरे उसकी दोस्त बनेगी, और फिर शायद उसका प्यार भी। दोनों एक दूसरे का सहारा बनेंगे, एक दूसरे को समझेंगे
और जिंदगी की मुश्किलों का सामना साथ मिलकर करेंगे। ये ट्रैक न सिर्फ इमोशनल होगा बल्कि ऑडियंस के लिए एक उम्मीद भी लेकर आएगा, क्योंकि जब जिंदगी सब कुछ छीन लेती है तब कभी कभी एक नया रिश्ता सब कुछ वापस ला देता है। अगर मैं इस ड्रामे को एक लाइन में बताऊं तो यह सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है। ये स्ट्रगल, आत्मसम्मान, एजुकेशन और इमोशंस का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये ड्रामा आपको एंटरटेन भी करेगा, रुलाएगा भी और मोटिवेट भी करेगा। और सच कहूं, अगर इसी तरह इसकी स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग जारी रही तो ये ड्रामा दूसरे पॉपुलर ड्रामों को भी पीछे छोड़ सकता है। इसमें वो स्पार्क है, वो गहराई है जो एक सुपरहिट प्रोजेक्ट में होनी चाहिए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपका क्या ओपिनियन है इस ड्रामे के बारे में? क्या आपको भी लगता है कि अनस के दादा का कैरेक्टर अगले एपिसोड में खत्म हो जाएगा? और क्या आप एक्साइटेड हैं अनस की नई जर्नी देखने के लिए? अपना रिएक्शन और विचार कमेंट में जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ऐसे ही पावरफुल और धमाकेदार एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और देखते रहिए बस तेरा साथ हो।